प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बड़ी बेटी उपिंदर सिंह अब अपने पिता के बचाव में उतर आई हैं। अपने पिता को कमजोर प्रधानमंत्री करार दिए जाने से वो दुखी हैं और उन्होंने मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार रात विभिन्न टीवी चैनलों के जरिए संदेश में जनता से अपील में कहा कि वर्तमान लोकसभा चुनाव इस देश के लोगों को बांटने वालों से भारत का दिल और रूह बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस पर राजनीति के अपराधीकरण का आरोप लगाते हुए बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने पर वो दागी सांसदों और विधायकों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतें बनाएंगे और 1 साल के अंदर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बदायूं और कांसगंज में पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा चालू पार्टी है, वो पत्थरों को भी दूध पिला देती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर निशाना साधा। राज ने राजनाथ के उस ऐतराज को लेकर उन पर तंज कसा जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को बिन मांगे समर्थन देने के लिए मनसे नेता को आड़े हाथ लिया था और कहा कि वो शिवसेना भाजपा आरपीआई गठबंधन में शामिल हुए बिना मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल 1 महीने लंबे प्रचार अभियान के लिए वाराणसी पहुंच गए हैं। आते ही उनका स्वागत ऐसे पोस्टरों से हुआ जिसमें उन पर भगोड़ा होने का आरोप लगाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना एक कल्पना है। उन्होंने अपने राज्य की गुजरात के साथ किसी भी तरह की तुलना को एक धनी, सुख सुविधाओं में पले बड़े और एक कुपोषित उपेक्षित बच्चे के बीच की तुलना कहकर खारिज कर दिया। टीएमसी प्रमुख ने ये भी कहा कि चुनावों के बाद संघीय मोर्चा सरकार का गठन होगा। बम्बई शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक BSE 30 में इससे पिछले कारोबारी सत्र के दौरान 86.37 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी, जो शुरुआती कारोबार में 108.35 अंक और 0.47% बढ़कर 22,737.31 अंक पर पहुंच गया। भोजपुरी फिल्मों के महानायक कहे जाने वाले और कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे अभिनेता रवि किशन का कहना है कि वो राजनीति नहीं बल्कि काम करने के लिए चुनाव मैदान में कूदे हैं। वो सियासत को नहीं जानना चाहते क्योंकि अगर वो इसे जान गए तो खत्म हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका और रूस के बीच कोई शीत युद्ध नहीं चल रहा है और इस समय के हालात और जमीनी वास्तविकताएं पुराने दौर से काफी अलग है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।